भक्तिकालीन कवियों में कबीरदास जी का नाम हिंदू मुस्लिमों के बीच समान रूप से श्रद्धा का विषय है। उनका जन्मकाल अब से 550 वर्ष पूर्व है। वे लंबी आयु प्राप्त कर नश्वर संसार से विदा हुए। कबीर के जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि किसी ब्राह्मणी विधवा स्त्री को गुरु स्वामी रामानंद ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। उस आशीर्वाद के फलस्वरूप विधवा ब्राह्मणी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसे लोकलाज के भय से उसने काशी से कुछ दूर लहरतारा में एक तालाब के पास फेंक दिया। गुरु स्वामी रामानंद के काल के आधार पर तथा कबीर के भक्त कवि साधु के रूप में नाम कमाने की आयु के आधार पर उनका जन्म 1398 में माना जाता है। काशी में लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के पास उनका पाया जाना भी प्रमाणिक है। वहां से इन्हें नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम दंपत्ति जुलाहे ने उठा लिया। इनका लालन पालन उन्होंने अपने पुत्र के समान ही किया। इस प्रकार रक्त ब्राह्मण था, लालन पालन मुस्लिम परिवार में हुआ, जिस कारण उनके जीवन पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही संस्कारों का प्रभाव पड़ा। युवावस्था में इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे उनके कमाल और कमाली नामक 2 संतानें भी हुई। कबीर ने अपने एक पद में इस बात का जिक्र किया है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ी के घर ले आवे माल। संत कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। इस बारे में भी कहा जाता है कि कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु मान लिया था, पर मुस्लिम परिवार ने पालन पोषण के कारण स्वामी रामानंद उन्हें अपना शिष्य मानने के लिए तैयार नहीं थे। कबीर ने मनी मनी की युक्ति निकाली। रामानंद नित्य भोर गंगा स्नान के लिए सीढ़ियों से उतरकर आते थे। कबीर एक और गंगा घाट की सीढ़ियों पर उस स्थान पर जाकर लेट गए जहाँ से स्वामी रामानंद गुजरा करते थे। अंधेरे की वजह से स्वामी रामानंद सीढ़ियाँ उतरते समय कबीर को लेटा हुआ देख न सके। पैर उनके शरीर से छू गया। छूते ही वे तेजी से बोले, राम राम। कबीर ने झट गुरु मंत्र प्राप्त कर लिया। स्वामी रामानंद के सामने खड़े होकर बोले, मैंने गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार वे जीवन भर खुद को रामानंद के शिष्य कहते रहे और राम राम उनका मंत्र जाप करते रहे। कबीर का बचपन मगहर में बीता था, परंतु बाद में ये काशी में जाकर बस गए थे। जीवन के अंतिम दिनों में ये पुनः मगहर चला गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उनकी मृत्यु मगहर में 1495 ईस्वी में हुई। इनका अंतिम संस्कार किस रीति से हो, इस बारे में कहा जाता है कि उनके हिंदू मुस्लिम अनुयायियों के बीच उस समय भी विवाद होता रहता था। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार जब उनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और अपने अपने ढंग से धार्मिक संस्कार कर लिया। कबीर की साहित्यिक सेवाएं। कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। उनको काव्य प्रतिभा गुरु रामानंद की कृपा से ही प्राप्त हुई। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया, फिर भी इनके कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों से कबीर की विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है। वस्तुतः कबीर संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली थे। वे एक जन्मजात कवि, उपदेशक और संत थे। अपने मन की अनुभूतियों को उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने दोहों में व्यक्त किया। निरक्षर होते हुए भी उन्होंने जो साहित्य सामग्री प्रस्तुत की वह अत्यंत विस्मयकारी थी। ये भावना की प्रबल अनुभूति से मुक्त, उत्कृष्ट, रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक तथा मानवता से ओतप्रोत हैं। कृतियाँ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रैनी। साखी। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण साखियों में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सबद। इसमें कबीर के ऐसे पद हैं जिनमें संगीतात्मक हैं। इन पदों में कबीर की प्रेम भावना प्रकट हुई है। रमैनी। इसमें कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचार प्रकट हुए हैं। यह चौपाई छंद में रचित है। भाषा शैली। वस्तुतः कबीर की भाषा एक संत की भाषा है। संतों की संगति में ही इन्होंने सब कुछ सीखा है। यही कारण है कि इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुवड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर फक्कड़ प्रकृति के संत थे। इन्होंने निडरता के साथ में समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया और अज्ञान में डूबी मानवता को नया प्रकाश दिया।